नमस्कार दोस्तों, हम सभी नेट जेआरएफ का हिंदी सिलेबस की कहानी का भाग पढ़ेंगे। पहला कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली, जो राजेंद्र बाला घोष ने लिखा है। यह एक बंग महिला थी, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी की प्रथम महिला कथाकार बंग महिला, इनका मूल नाम था राजेंद्र बाला घोष। इनको इनकी ख्याति किससे मिली थी? बहुचर्चित कहानी दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें। तो दुलाई वाली 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। दोनों कहानियां सरस्वती में ही प्रकाशित हुई थी। तो हिंदी की आरंभिक मौलिक कहानियों में शुमार यह कहानी कुछ विद्वानों की दृष्टि में हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। इनकी कहानियों का संकलन कुसुम संग्रह 1912 में जो प्रकाशित हुई थी अत्यंत प्रसिद्ध है। बंगला की अनेक कहानियों को हिंदी में अनुदित करने का सफल श्रेय इन्हें प्राप्त है। बंग महिला की अनुदित कहानियों में राई से पर्वत 1902 में जो प्रकाशित हुई थी बेहद चर्चित है। ये राम प्रसन्न घोष जो मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के रहने वाले थे, इनकी पुत्री थी और इनके पति का नाम था पूर्णचंद्र घोष। हिंदी कथा संसार में इनकी लेखनी के प्रेरणा स्रोत रामचंद्र शुक्ल जी थे। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। इन्होंने स्त्री शिक्षा, स्त्री चेतना, स्त्री स्वतंत्रता इत्यादि की जो अलग जगाई वह अद्भुत है। तो सबसे पहले इनकी कहानी हम चंद्रदेव से मेरी बातें पढ़ लेते हैं। उसका थोड़ा संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं कि इस कहानी में आखिर है क्या। तो चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती पत्रिका में, जैसा कि मैंने बताया, 1904 में प्रकाशित हुई थी और ये हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी थी। इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक स्थिति और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का रेखांकन है। तो इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में लेखिका जो है भगवान चंद्रदेव से बातें करती हैं और इन्हें वृद्ध के रूप में व्यंग करके बोलती भी हैं। और इसमें जो धनवंतरी है वह फैमिली डॉक्टर है और चित्रगुप्त जो देवताओं में चीफ जस्टिस माने जाते हैं, इनसे भी बात की गई है। लॉर्ड कर्जन आधुनिक भारत के रूप में इनके ऊपर करारा व्यंग कसा गया है। इस कहानी का उद्देश्य यह था कि हिंदी की जो प्रथम राजनीतिक, इस कहानी में तदयुगीन राजनीति, अर्थनीति इत्यादि के फलक पर समकालीन जो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उनके प्रशासन पर चुटीला व्यंग कसा गया है। और दूसरी कहानी है दुलाई वाली। तो दुलाई वाली कहानी 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी मनोविश्लेषणात्मक तथा हास्य प्रधान शैली में लिखी गई है। तो हास्य एवं मनोरंजन प्रधान इस कहानी में दो मित्रों वंशीधर और नवल हैं। यह कहानी हास्य रस के लबरेज से युक्त है। इसमें आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो इससे हंसी उत्पन्न होगी। कहानी का ताना बाना जो है वंशीधर और नवल किशोर नामक दो मित्रों के मनोरंजन पूर्ण मजाक के धरातल पर बुनी गई है। इस कहानी में मुगल सराय से इलाहाबाद तक की यात्रा के वर्णन के द्वारा हास्य व्यंग की सुंदर सृष्टि की गई है। इस कहानी का प्रारंभ दशाश्वमेध घाट काशी से होता है। साथ ही इस कहानी में पहली बार पति के संग रेल में सफर करने वाली स्त्री का पति से वियुक्त होने पर उसकी दयनीय दशा, घबराहट, रुदन, डर इत्यादि का वर्णन मनोवैज्ञानिक धरातल पर हुआ है। इस स्त्री के पति नवल किशोर गुप्त रूप से रेलगाड़ी में मुगल सराय में ही बने रहते हैं। इस स्त्री के जो पति हैं नवल किशोर, वह गुप्त रूप से, छुपे हुए रूप से रेलगाड़ी में ही मुगल सराय से ही गुप्त बने रहते हैं। वह अपनी पहचान नहीं बताते हैं और इलाहाबाद में जब अपने मित्र वंशीधर के समक्ष दुलाई वाली के रूप में जब प्रकट होते हैं तो वंशीधर हतप्रभ रह जाते हैं। दुलाई वाली मतलब एक औरत जो है एक औरत के रूप में ये क्या किए थे, पूरे चेहरों को पूरा अपना सिर ढके हुए थे और जब वंशीधर हतप्रभ हो जाते हैं, देखकर हैरान हो जाते हैं और दोनों के बीच फिर हंसी का फवारा छूट पड़ता है। दुलाई का अर्थ होता है दो परतों वाले झीना वस्त्र, लोई है। स्थानीय रंग है, स्थानीय विशिष्टताओं की चित्रात्मक अभिव्यक्ति, भाषा का देशज तेवर है। इसमें यथार्थोन्मुख प्रवृत्ति इत्यादि इस कहानी की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं।
तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो इसके जो पात्र हैं मैंने आपको बता दिया है कि वंशीधर और नवल किशोर हैं, और वंशीधर की पत्नी का नाम इसमें जानकी देई है। तो इसमें 4 पात्र हैं, वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई और अन्य पात्र हैं सीता, जो जानकी देई की बहन रहती है। धन्यवाद।